कि दक्ष पुत्री के रूप में उनकी बुद्धिमत्ता के संस्कार के कारण जहां ईश्वर के संदर्भ में उनके मन में संशय और मोहग्रस्त ये बुद्धि हो गई, तो उन्होंने अंत में अपना शरीर छोड़ करके और अंतिम समय फिर से शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प करके अब वो दूसरा जन्म जो लेती है, वे कहां लेती है? हिमांचल के यहां। बहुत चैतन्य श्रोता है, समझ में आ रहा है ना सबको? अब ये हिमांचल कौन है? पत्थर, पहाड़। उनका तात्पर्य क्या था कि मैं पत्थर की बेटी बनूंगी पर दक्ष की बेटी नहीं बनूंगी। और फिर शिव जी को पाने के लिए तपस्या करती है। वो लंबा क्रम है और तब उनकी परीक्षा करने के लिए सप्तर्षि भी जाते हैं। वो सारा प्रसंग आप जानते हैं। और सप्तर्षियों ने जाकर के उनका मजाक भी उड़ाया। देखिए, किसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो? इतनी घोर तपस्या, सब कुछ त्याग करके उनका भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। अरे वो शिव, वो अमंगल वेशधारी, तुम्हें मालूम है उसने तो काम को भी जला दिया। देखिए कितनी कठिन परीक्षा है वही बुद्धिमती सती की। अब विवाह का देवता काम है, और जब कोई विवाह करने जा रहा है, पता चला कि जिसको वो विवाह करने जा रही है उन्होंने काम को जला दिया है, वहां से परीक्षा शुरू हुई। और तब व्यंग किया, कौन है तुम्हारा गुरु? सप्तर्षियों ने। कहीं वो देवर्षि नारद तो नहीं है? अरे उनके चक्कर में तुम अगर आ गई, स्वयं तो उसने विवाह नहीं किया, वो किसी का विवाह नहीं होने देगा। छोड़ो शंकर को, मैं तुम्हारा विवाह जो है भगवान विष्णु से करा दे। और व्यंग किया एक ऋषि ने। अरे ये कहां से समझेगी, ठहरी जो पत्थर की बेटी। जड़ता युक्त इनका संकेत ये था। पर कितना मीठा उत्तर। देखिए पार्वती जी कितनी बदल गई है। वही बुद्धि जिसने तपस्या इतने दीर्घ काल तक की, अब वो श्रद्धा से, निष्ठा से, आस्था से परिप्लुत हो चुकी है। अतः पार्वती जी ने कहा, महाराज ये बात तो पक्की है कि मैं पत्थर की बेटी हूं, पर आप लोग जब मुझे ये जानकर उपदेश देने आए हैं पत्थर की बेटी को, तो आपका विवेक कैसा है ये तो पहले बताइए। और फिर बहुत सुंदर सूत्र दिया उनका, मैं क्यों तपस्या कर रही हूं? क्योंकि मुझे मालूम है स्वर्ण मुझे चाहिए, और स्वर्ण कहां मिलेगा? उनका स्वर्ण तो पत्थर में से ही, खदान में से निकलेगा। तो मैं तो वो प्रेम रूपी स्वर्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। कनकऊ पुनी पसान ते होई। और ये सत्य पार्वती जी अंत में जब विवाह होता है, भगवान शंकर से पुनः मिलन होता है, तब एक बार एकांत में भगवान शंकर के पास जाकर के बैठती है और प्रणाम करते हुए प्रश्न पूछती है। कथा पहला शब्द प्रयोग किया है। जो अलगाव हुआ था वो कहां से हुआ था? तो उनका कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह। अब भगवान शंकर के कान खड़े हो गए कि कथा से लेके ही समस्या उत्पन्न हुई थी, ये फिर कथा आ गई। तो तुरंत ही सती जी, पार्वती जी ने शब्द प्रयोग, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी नहीं रह गई, अब ये बदल चुकी है, ये शैल कुमारी हो गई। इनका मतलब पत्थर के समान अड़िग जब मेरे हृदय में आस्था विश्वास है, तो मेरे अंदर जिज्ञासा, हरि अवतार
भगवान के अवतार के कारण क्या है बताइए। अब आप देखिए, भगवान शंकर निरूपण कर रहे हैं